अस्सलाम वालेकुम गॉर्जियस लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी की डायरी। तो आज हम बना रहे हैं झटपट तैयार होने वाला मज़ेदार खड़े मसाले का गोश्त, जिसको हम बीफ स्ट्यू भी कहते हैं, या फिर हम इसको बीफ दो प्याज़ा भी कहते हैं, या फिर हम इसको प्याज गोश्त भी कहते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है और पूरी दुनिया में इसको अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगी वो बहुत ही आसान, सिंपल, झटपट तैयार होने वाला और बहुत ही मज़ेदार होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपके पास बीफ ना हो तो आप मटन का भी बना सकते हैं या फिर चिकन का भी बना सकते हैं। सब्सक्राइब करिए हनी की डायरी को और प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। कोई सा भी तेल लेना है आपको 1 कप, बॉइल्ड बीफ लेना है 1 kg, जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है 3 टेबलस्पून, जीरा लेना है 1 टीस्पून, लौंगे चाहिए 5 से 6 अदद, काली मिर्च चाहिए 8 से 10 दाने, बड़ी इलायची लेंगे 3 अदद, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े लेंगे, प्याज लेंगे 1 kg यानी 1 किलो, 1 किलो ही टमाटर ले लेंगे, साबुत गोल लाल मिर्च 15 से 20 दाने या फिर हस्बे ज़रूरत, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, नमक लेना है 1 टेबलस्पून या फिर हस्बे जायका, और आखिर में 1 टेबलस्पून गार्निशिंग के लिए चॉप जिंजर यानी अदरक लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पॉट में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर 1 किलो टमाटर है जिनको हमें वॉश कर लेना है और फिर कट कर लेना है। ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी हम भगाड़ लगाते हुए शामिल करेंगे। ये हमारे पास गाय का गोश्त यानी बीफ था जिसको हमने पहले से बॉईल करके अच्छी तरह गला लिया। आप चाहें तो मटन यानी बकरे का गोश्त भी यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ी हड्डियां भी हैं जिनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर जो प्याज थी उसको हम छील रहे हैं, उसके बाद हम इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। 1 किलो प्याज में से 2 प्याजें पहले से कट करके सबसे पहले भगाड़ लगा लेंगे। और ये जो साबुत गरम मसाला था ये भी आप देख लीजिए, इसको भी हम प्याज के तड़के के साथ शामिल कर देंगे और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर जीरा भी शामिल कर देंगे। जीरा शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे और जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी हम इसके अंदर साबुत लाल मिर्च शामिल कर देंगे, साथ ही साबुत धनिया भी शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी उम्दा स्मेल आ रही है इसकी। तो चलिए जनाब, जो हमने पहले से गोश्त को बॉईल किया हुआ था वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसको भी हम फ्राई करते जाएंगे और साथ ही जो टमाटर थे उनको कट कर लेने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये सारा काम हम हाई फ्लेम पर करेंगे और इसको अब तक हमने कवर नहीं किया है। अभी हम बस ढक्कन खोल कर ही तेज आंच पे ये सब चीज़ें डालते जा रहे हैं और फ्राई करते जा रहे हैं।
टमाटर डालने के बाद हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे और फिर हम इसको खूब भूनेंगे ताकि जो टमाटर है वो हमारे थोड़ा सा पेस्ट बन जाए, उनका वो पिसने लग जाए। और साथ ही जो प्याज थी वो भी कट कर ली है, उसको भी ऐड कर दें और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें साथ साथ। तो टमाटर तो हमारे गलने लग गए थे, साथ ही प्याज भी शामिल कर दी है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम कवर हटाकर देखते हैं इसका। तो देखिए प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है और टमाटर भी अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं, मैश हो गए हैं। अब हम इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे। अभी आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, टमाटर और प्याज दोनों नाइसली सॉफ्ट हुई हुई हैं और पानी खुश्क होने लगा है। तो हम इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता और जो तेल है वो ऊपर नहीं आ जाता, यानी ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। इस काम में हमको 5 से 10 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पर इसको भूनते रहना है। तो देखिए जनाब, मैंने इसको हाई फ्लेम पर 5 से 10 मिनट खूब फ्राई किया तो जो ऑयल था वो सेपरेट होके ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये हो गया है कि जो हमारा बीफ स्ट्यू है वो एकदम रेडी है और अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हमने इसके ऊपर जो चॉप जिंजर की थी वो छिड़क दी है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और स्मेल आएगी। तो बस हमारा बीफ स्ट्यू बिल्कुल रेडी है। तो इसको हमने कर लिया है डिश आउट। ऊपर से थोड़ी सी अदरक और डाल देंगे। तो देखा आपने कितनी जल्दी झटपट हमारा प्याज वाला गोश्त या फिर बीफ स्ट्यू रेडी हो गया। और यकीन करें कि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। बस आप गोश्त को बॉईल करके रख लीजिए और जब भी आपको इसे रेडी करना हो तो सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाता है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। मैं हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।